जय श्री राम। साईं प्रेमियों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 2 अप्रैल का दिन, गुरुवार का दिन। हमारे साईं का वार है, गुरुवार का वार है। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। और साथ में कितना बड़ा संयोग है कि आज हनुमान जी का जन्मदिन है। हनुमान के जन्मदिन की भी आपको आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज का दिन बहुत खास होने वाला है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। आज हनुमान जयंती के पावन दिन में मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। आज का दिन साधारण नहीं है। आज के दिन अगर तुमने सच्चे मन से हनुमान और साईं को याद कर लिया तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या खत्म होने की शुरुआत आज के दिन से ही हो जाएगी। अगर तुम बहुत संकट में हो, परेशानी में हो, बहुत चिंतित हो, डरे हुए हो, हारे हुए हो, तो आज आपको जरूर अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें शक्ति, भक्ति और विज्ञान का ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो हर दुख, हर डर और तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर सकता है। तुम्हारी समस्त विपदाओं का अंत हो सकता है, समस्त संकटों का अंत हो सकता है। तुम बहुत संकटों से सताए होना, और आज संकट मोचन बालाजी महाराज वीर हनुमान का जन्मदिन है। आज हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना कीजिए। साईं को ही हनुमान मानिए। साईं आपको हनुमान रूप में ही दर्शन देंगे, क्योंकि हमारे साईं ने कहा है, जो मुझे जिस रूप में पूजेगा मैं उसी रूप में उनको दर्शन दूंगा। इसलिए साईं भक्तों, आप साईं को ही हनुमान का रूप, बालाजी का रूप ध्यान में अपने अर्पण करके पूजा कीजिए। आपको वही बालाजी महाराज के दर्शन भी होंगे, आपके समस्त संकटों का अंत भी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हनुमान जयंती है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति और विश्वास का दिन है। हनुमान शक्ति के प्रतीक है, और मैं साईं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि जिसके अंदर विश्वास और सेवा की भावना होती है उसके जीवन में कोई संकट टिक ही नहीं सकता। तो साईं भक्तों, आपके जीवन में भी कोई संकट अब टिक नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, सेवा की भावना है, मर्यादा को अपनाओ, शक्ति, भक्ति, साईं के चरणों में साईं का ध्यान, हनुमान जी का ध्यान लगाओ। मेरे प्यारे बच्चों, हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ प्रभु का नाम लिया और सेवा की, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। साईं भक्तों, आपके जीवन का भी सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमेशा अपने मांगने से कुछ नहीं होता। इंसान अपने लिए तो हर समय कुछ ना कुछ प्रभु से मांगता ही रहता है। प्रभु मुझे ये चाहिए, साईं मुझे वो दे दो, साईं मैं परेशान हूँ। बहुत कुछ अपने मन की विपदाएं बोलता रहता है, भगवान को सुनाता रहता है। भगवान को ये सब उनके चरणों में बैठ के हर बार बोलता रहता है। मैं कहता हूं कि तुम सिर्फ मांगो नहीं, सिर्फ साईं का नाम, प्रभु की भक्ति की सेवा करो, और यही जीवन का तुम्हारे सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं से शुरू हो जाएगा। जब तुम सब कुछ भूलकर सिर्फ प्रभु का नाम लोगे, साईं का ध्यान लगाओगे, प्रभु श्री राम का नाम का जाप करोगे,
जब तुम सच्चे मन से हनुमान का नाम लेते हो, साईं माँ का नाम लेते हो, तो तुम्हारे अंदर का डर स्वतः ही खत्म होने लगता है। जब तुम्हें साईं को याद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास बढ़ने लगता है, उम्मीद जागृत हो जाती है। जहां डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते साईं भक्तों, इसलिए आज के दिन अपने दिल से डर को निकाल दो, विश्वास को अपने अंदर बैठा लो। हमारे प्यारे भक्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या डर है, चिंता है, परेशानी है। तुम बार बार सोचते हो, बार बार मन तुम्हारा विचलित होता है, डगमगाता रहता है, तुम्हें अनहोनी होने का डर रहता है, तुम्हें अपने बच्चों की बहुत फिक्र चिंता रहती है। कहीं बच्चे गलत रास्ते पे ना चल पड़े, कहीं बच्चे गलत रास्ता ना पकड़ लें, कहीं बच्चे भटक ना जाए। तुम अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता करते हो कि आगे चल के क्या होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे या नहीं, बच्चों की नौकरी लगेगी या नहीं। बहुत सारी चिंताएं होती हैं। कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कभी कोई रोग तुम्हें घेरे रहता है, कभी धन की कमी हो जाती है, कभी कुछ तुम्हारे मन में हमेशा चलता ही रहता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या और परेशानी बनी हुई है। नौकरी, पैसा, कारोबार, रोग, ये सब तुम्हारे जीवन में कमी देखने को मिलती है। और जब ये कमियां इंसान में देखने को मिलती है, स्वतः ही वो डगमगाने लगता है, विश्वास खोने लगता है और ऐसा लगता है कि हार चुका हूं, टूट चुका हूं। साईं भक्तों, हनुमान ने समुद्र पार किया, पहाड़ उठाया, लंका जलाई, लेकिन यह सब ताकत से नहीं था, यह विश्वास से हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर इतना भरोसा, इतना विश्वास था कि जब वो कोई कार्य करते, बोलते जय श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लेके वो कार्य शुरू करते। इसलिए आप सब भी जब भी कोई कार्य करें, श्री साईनाथ जी का नाम जरूर लें, प्रभु श्री राम का नाम जरूर अपने मन में धारण करें। और जब आप कोई कार्य करोगे, उससे पहले प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण करोगे, तो वो कार्य अपने आप तुम्हें सफलता दिलाएगा, सफल हो जाएगा। अगर तुम विश्वास कर लो, मैं जीत सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरी किस्मत बदल सकती है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वो तुम्हारे मन की जीत है। और वो कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साईं भक्तों, विज्ञान भी कहता है कि जब तुम किसी चीज पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। जब तुम हनुमान चालीसा, साईं चालीसा का नाम या साईं चालीसा का ध्यान करते हो, पढ़ते हो, नाम लेते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है और दिमाग पॉजिटिव सोचने लगता है। और जब हम नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव में जाते हैं, नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो स्वतः ही हमारे मन की जीत हो जाती है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। साईं प्रेमियों, इससे शरीर में क्या बहुत सारी ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक सोचने से ऊर्जा बढ़ती है, डर कम हो जाता है, ऐसे लगता है कि जीवन में अब कुछ खोने का डर नहीं है, बहुत कुछ उम्मीद जागृत हो जाती है और तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि भक्ति और विज्ञान एक ही रास्ते पर चलते हैं। साईं भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत खास है साईं भक्तों के लिए। साईं भक्तों, ये संयोग है उन साईं भक्तों के लिए जो हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिन्होंने साईं पर विश्वास छोड़ दिया है। उनके लिए खास दिन बनकर आज आया है।
गुरुवार के दिन और हनुमान जन्मदिन दोनों एक साथ, तो आप भाग्यशाली हैं। गुरुवार के दिन ही आप हनुमान की भी पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष पूजा नहीं, जैसे आप साईं की पूजा करते हैं, बस साईं को बोलिए बाबा आज साईं रूप में मुझे हनुमान चाहिए, हनुमान जी के दर्शन साईं रूप में हो। आज मैं साईं रूप में हनुमान जी की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं। हनुमान जी को जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे वीर हनुमान का जन्मदिन है, मेरे साईं का जन्मदिन है, मेरे बाबा का जन्मदिन है। साईं भक्तों, आज हनुमान जयंती के दिन तुमसे केवल 3 चीजें चाहता हूं। सबसे पहले, सुबह उठते ही हनुमान का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। नंबर 2, किसी जरूरतमंद की मदद आज जरूर करो। आज आपने किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी है। नंबर 3, सच्चे मन से साईं को याद करना है। आज गुरुवार का दिन है, साईं की पूजा करनी है। बस ये 3 काम, सुबह उठते ही हनुमान जी का नाम, किसी जरूरतमंद की मदद और सच्चे मन से साईं को याद करो। ये 3 काम करो, बस इतना सा कर लो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सभी काम भाव से होने चाहिए, श्रद्धा से होने चाहिए, विश्वास से भरे होने चाहिए। और इन काम करने के बाद तुम्हारे मन में जरा सी भी शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। ये 3 काम करके सकारात्मक सोच के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ बस गुणगान करते रहिए और लगातार नाम जाप करते रहिए, फिर देख तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। मेरे प्यारे बच्चों, समस्याएं हमेशा रहेंगी, समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। याद रखना, समस्याएं ऐसे छोड़कर जाने वाली नहीं है। समस्याएं तुम्हारे साथ जब तुमने जन्म लिया आई थी, और जब हमारा अंत होगा हमारे साथ ही जाएंगी, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए समस्याएं तो बनी रहेंगी, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना है, उन समस्याओं से लड़ना है। हनुमान ने कभी हार नहीं मानी। हनुमान के जैसे मजबूत बनो, दृढ़ संकल्पी बनो। हनुमान जी ने कभी हार नहीं मानी। और मैं साईं कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं साईं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो मुझे और हनुमान को, बालाजी महाराज को सच्चे मन से याद करता है, उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, नहीं रह पाता। हनुमान जयंती के दिन अपने दिल में एक बार बोलो, जय हनुमान, जय श्री साईं राम, ओम साईं राम, हर हर महादेव। और अपने सारे दुख अपने बाबा को सौंप दो, अपने सारे दुख मुझे दे दो। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, सफलता जरूर लाऊंगा। विश्वास रखो, जरूर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। तुम्हारी हर उम्मीद, हर विश्वास पूरा करूंगा। तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तुम्हारी हर अर्जी मेरे तक पहुंची है, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं अब करने वाला हूं। तुम्हारे जीवन को मैं बदल दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास करके अपने जीवन के सारे दुखों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में सफलता ही सफलता भर दूंगा, सफलता के मार्ग खोल दूंगा, तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। विश्वास रखो, अब सब अच्छा होगा, अब सब सही होगा। अगर तुम सच्चे साईं भक्त हो, तुम सच्चे हनुमान भक्त हो, हनुमान प्रेमी हो, सच्चे मन से बालाजी को मानते हो, साईं को मानते हो, तो कमेंट में जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री साईं राम जरूर लिखो।
और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साईं परिवार में जुड़ जाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है साईं परिवार में। और एक बार फिर आप सभी को मैं हनुमान जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आपके सभी संकटों का अंत होने वाला है। एक नया दिन, नई सुबह आपके जीवन में आने वाली है। सभी संकट, सभी बाधाएं दूर होने वाली है, सभी रुकावटें खत्म होने वाली हैं। आपके मन की इच्छा के अनुसार आपको मिलने वाला है। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। आज से तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। विश्वास रखो अपने साईं पर, साईं साईं का नाम जाप करते रहो। सदा सुखी रहो, सदा मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो। ये साईं है, हमेशा तुम्हें संभाले हुए हैं। तुम्हें गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, थकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, तुम्हें सफलता दिलाएंगे। बोली श्री साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।